अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। आइए हम सभी भक्त दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम श्री सीताराम नाम भगवान के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री मिथिला धाम के श्री कमला विमला के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ के श्री गौरी शंकर स्थान के श्री बगही सरकार के श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी मंच पे विराजमान सभी संत वृंद कलाकार बंधु समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें, हम सब नित्य की भांति आज भी भगवान भूत भावन भोले शंकर के सानिध्य में बैठ करके परम मंगलमयी पावनी श्री राम कथा श्रवण करने जा रहे हैं। यह विशेष हम लोगों के लिए आनंद और मंगल की बात है कि यह श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ
बड़े ही आनंद और मंगल के साथ अपनी संपन्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। सभी आयोजन, वो चाहे नाम संकीर्तन हो, कथा हो, भंडारा हो, हवन हो, ये जो भी आयोजन है, सभी आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो रहे हैं। नित्य हम सब यहाँ सायंकाल की वेला में बैठ करके भगवान श्री सीताराम जी की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण करते हैं। उसी क्रम में आज भी यहाँ बैठ करके भगवान की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। यह हम सब के लिए विशेष आनंद और मंगल की बात है। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे कि मनुष्य अपने संबंधों को सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम जय राम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम हम सब श्रवण कर रहे थे कि कल की कथा विराम दी गई थी कहाँ पे? भगवान श्री राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी और माता जानकी जी को साथ में लेकर के गंगा जी के तट पे खड़े होकर के केवट से नाव मांग रहे हैं, लेकिन केवट आ नहीं रहा है। केवट बोला कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले कि मूर्ख कहीं का, जिनके मर्म को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते हैं, तुम कह रहे हो कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। ये ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? लाइट श्री सीताराम नाम भगवान की। लक्ष्मण जी बोले कि मूर्ख कहीं का, जिनके मर्म को बड़े बड़े देवता लोग नहीं जानते हैं, उन भगवान से तुम कह रहे हो कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ। केवट बोला कि देवता लोग भले ही इनके मर्म को न जानते हो, लेकिन मैं तो इनके मर्म को जानता हूँ। लक्ष्मण जी बोले कि तुमने वेदांत वगैरह पढ़ा है? तुमने न वेद अध्ययन किया, न वेदांत पढ़ा, न किन्हीं ग्रंथ का स्वाध्याय किया, और कैसे भगवान के ब्रह्म को मर्म को जान गए? केवट बोला कि वेद वेदांत पढ़ने से भगवान के मर्म को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि भगवान की ही यह वाणी है। भगवान के विषय में कहा गया है। कौन कहते हैं? श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज।
कि सोई जानहूँ जेहि देहु जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही होई जाई। प्रभु को वेद वेदांत पढ़ करके कोई नहीं जान सकता है, इनको वही जान सकता है जिन्हें यह जनाना चाहे। तो इसलिए मुझे वेद वेदांत पढ़ करके नहीं, अपितु जिनके मर्म को मैं जान रहा हूं, इन्हीं के कृपा से इनके मर्म को मैं जान रहा हूं। केवट को जब आदेश मिल गया कि आकर के चरण धो लो, केवट कठौते में जल भर करके लेकर आया और प्रभु का चरण कमल प्रक्षालन करने के बाद स्वयं भी चरणामृत पिए और पूरे परिवार को चरणामृत देते हैं। बाद में अपने पितरों का उद्धार करवाने के बाद प्रभु को केवट अपने नौका में बैठाए और गंगा जी के उस पार लेकर के जाते हैं। प्रभु जब केवट को उतराई देने लगे तो केवट चरण पकड़ लिया और बोला कि प्रभु अब हमें नहीं कुछ चाहिए, जन्म जन्मांतर में जो मैं मजदूरी कर रहा था उन सभी मजदूरियों का आज मुझे फल मिल गया, उन सभी मुझे काम का आज ही प्रतिफल मिला है कि आपका दर्शन प्राप्त हो गया, चरण धोने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब इससे बड़ी वस्तु और संसार में क्या हो सकती है। जरा इको जरा हल्का डाल दो। जय सिया राम। हल्का हल्का सबसे ही कर दे। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। केवट बोला कि आज हमारा दोष भी समाप्त हो गया, दुख भी समाप्त हो गया और दारिद्र भी समाप्त हो गया। देखिए, गरीबी और दरिद्रता इन दोनों में अंतर है। गरीबी का मतलब अभाव है और दरिद्रता का मतलब अति लोभ है, यानी बहुत ज्यादा लोभ। यह दरिद्रता का पहचान है। और गरीबी का मतलब कि जो धन से कमजोर हो, और दरिद्र का मतलब जिसका पेट कभी न भरता हो, वह व्यक्ति है दरिद्र। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो एक शब्द का भले प्रयोग करते हैं कि जो गरीब हो उसको दरिद्र कहा जाता है। अच्छा, लौकिक भाषा में भी, समाज में भी आप देखते हैं कि जो ज्यादा खाने वाला होता है उसको क्या कहते हैं कि एकदम दरिद्र है यह। ज्यादा खाने वाला व्यक्ति, अब वह चाहे भोजन हो, चाहे पैसा हो, चाहे जो कुछ भी है, जो ज्यादा खाने वाला व्यक्ति है वही दरिद्र है। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम सब लोग इसी कैटेगरी में आएंगे। चाहे कोई गरीब हो, धनवान हो, चाहे जो भी कितने पैसा वाला हो, जिसके पास जितना है उसको उतना ही अधिक हवस बना रहता है। गरीब का मतलब कि जो पैसे से गरीब है, धनिक का मतलब, धनवान का मतलब जो पैसे से अधिक है, जिसके पास पैसा अधिक है, धन अधिक है, वह धनवान है। लेकिन दरिद्र जो व्यक्ति असंतुष्ट है, यानी कि जिसको केवल यही लगा हुआ है कि चाहे जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, केवल हड़प करके एकत्रित कर करके हम ज़्यादा पैसे वाले हो जाए, वह व्यक्ति दरिद्र है। केवट बोला कि प्रभु अभी तक तो मैं मजदूरी कर कर करके दरिद्र बना हुआ था, लेकिन आज मेरी दरिद्रता समाप्त हो गई, आज मैं धनवान हो गया, आज मैं हर तरह से संपन्न हो गया, हर तरह से मैं सुखी हो गया। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दोष मिट गया। दुख यानी वर्तमान समय में जो हमारी समस्या थी वह दुख भी समाप्त हो गया। और दारिद्र्य यानी कि दरिद्रता, जन्म जन्मांतर में केवल कमाने कमाने की जो एक लालसा लगी रहती है, वह सब समाप्त हो गया। तो आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु बार बार कहने लगे कि नहीं नहीं केवट कुछ हमसे ले लो, क्योंकि अगर लोगे नहीं तो मेरे मन में संकोच भाव बना हुआ रहेगा।
कि केवट हमें अपने नौका पे बिठा करके उस पार तो कर दिया, लेकिन केवट की मैं उतराई नहीं दिया तो मैं ऋणी बना हुआ रहूंगा, तो मैं ऋणी नहीं रहना चाहता। इसलिए तुम एक काम करो, कुछ उतराई ले लो। तो रोज तो नहीं होता था। देख लो गड़बड़ी कहाँ से है। श्री सीताराम नाम भगवान की। केवट बोला कि प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उधर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हमारे गंगा जी के उस पार जा करके जब केवट को बार बार उतराई दे रहे थे और केवट उतराई नहीं लिए, तो केवट अंत में बोले कि प्रभु ऐसा कीजिए, मेरी एक प्रार्थना है। प्रार्थना यह है कि आप मुझे बार बार उतराई देना चाह रहे हैं, तो उतराई आप अपने पास रखे रहिए। वापस आते समय यानी 14 वर्ष के बाद जब आप उतराई देंगे हमें आ करके, तो उस समय मैं उतराई ग्रहण कर लूंगा। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। केवट प्रभु से यह प्रार्थना करता है कि प्रभु आप अगर यह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हो जाऊंगा, तो आप ऋणी क्यों होंगे? ऋणी आप न बनिए। 14 वर्ष के बाद लौट करके जब आप आइए, तब आप हमें उतराई दे दीजिएगा। अच्छा, 14 वर्ष के बाद जब लौट करके आएंगे तो अयोध्या जी के राजा बन जाएंगे। राजा बनने के बाद केवट क्या कह रहे हैं कि लौट करके जब आइएगा तब उतराई दीजिएगा। यानी कितना सुंदर संकेत है कि अगर कोई व्यक्ति दुख की घड़ी में फंसा हुआ हो, कोई आदमी संकट में फंसा हुआ हो अपना, तो अपनापन का मतलब यह है, लगाव का मतलब यह है, अपनत्व का मतलब यह है कि अगर आपका कुछ पैसा, आपकी कुछ धन संपत्ति उसके पास पड़ी हुई है, यदि आपका कर्जदार है, तो उस दुख की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में ही दबाव नहीं डालना चाहिए कि नहीं नहीं मेरा भी पैसा दो, मेरा भी पैसा दो। आपका कर्तव्य है कि अगर अपनापन है तो उसे दुख की घड़ी में सहयोग कीजिए और यह बोलिए कि ठीक है, जब तू कमाने लगना तब मुझे दे देना। केवट क्या कह रहा है? फिरती बार मोहि जो देवा, आप लौटते समय जो हमें देंगे। केवट जान रहा है कि लौटने के बाद भगवान हमारे राजा बन जाएंगे, तो जब राजा बन जाएंगे तब तो हमारा अधिकार है लेने का, तब तो ले ही सकते हैं। लेकिन अभी आपको 14 वर्ष वन में रहना है, विशेष उदासी बन करके रहना है, इसलिए अभी यह आप हमें नहीं दीजिए। और आजकल हम लोगों की विडंबना तो यह है कि किसी के ऊपर यदि संकट आया तो जितने अपने लोग हैं और संकट उसके ऊपर डालने लगते हैं। अगर 2-4-10 आदमी का कर्जदार हो तो लोग एकदम घबरा जाते हैं कि यार जल्दी से पीछे पड़ करके पैसा मांगो, नहीं तो पता नहीं पैसा वो दे कि नहीं दे, सबके साथ हमारा भी पैसा लेकर के डुबो ले। मनुष्य का यह लक्षण नहीं है। मनुष्य को तो यह चाहिए कि वह संकट की घड़ी में अपनों का साथ दे, अपनों का सहयोग करे। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए आगे का प्रसंग लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि केवट को विदा कर करके प्रभु वहाँ से आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई सारे मुनियों को, भक्तों को दर्शन दिए, दर्शन भी किए। श्री जानकी मैया गंगा जी की पूजा करती है और गंगा मैया आशीर्वाद देती है कि आपकी जो इच्छा है वह इच्छा पूरी हो और कुशलता पूर्वक आप वन से लौट करके घर पे आइए, यह मेरा आशीर्वाद है। इसके बाद गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए लिख रहे हैं कि प्रभु वहाँ से आगे बढ़े और जब आगे बढ़े तो इधर श्री सुमंत्र जी महाराज अयोध्या जी के लिए जाने के लिए
गंगा जी के तट पे ही, यानी गंगा जी के उस पार उतर करके प्रभु आगे बढ़ गए। इस पार सुमंत्र जी रथ पे बैठे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। घोड़े जो रथ में जुते हुए थे वो वे घोड़े भी रो रहे हैं, और यही दृश्य देख रहे हैं कि प्रभु गंगा जी के उस पार गए और उतर करके आगे बढ़ गए। सुमंत्र जी की स्थिति अब यह है कि वह अयोध्या जी जाने के स्थिति में नहीं है। सुमंत्र जी के पास निषाद राज गुह आए और बोले कि मंत्रीवर, आप यहाँ बैठ करके कब तक रोते बिलखते रहेंगे, इसलिए अगर प्रभु का आदेश मिल गया है तो अब आप अयोध्या जी जाइए। लेकिन सुमंत्र जी घोड़े को हाँकने की स्थिति में नहीं है, इतने दुखी हैं, इतने रो रहे हैं। अंत में निषाद राजगुह अपने 4 रथ चलाने वाले सारथियों को रथ में बैठा करके और बोले कि सुमंत्र जी को लेकर के जाओ और अयोध्या जी पहुंचा करके तुम सब चले आना। सुमंत्र जी महाराज रथ में बैठे बैठे रो रहे हैं, रास्ते के दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह इनको एक खेत दिखाई पड़ा। जब अयोध्या जी से प्रभु को लेकर के सुमंत्र जी जा रहे थे तो उस खेत में कीचड़ बना हुआ था, यानी पानी सूख गया था, कीचड़ था। इधर से गए, उधर से जब लौट करके, यानी 2-3 दिन बाद लौटे हैं। जिस दिन प्रभु को लेकर के जा रहे हैं उसी के 5वें दिन लौट करके आ रहे हैं सुमंत्र जी। रास्ते में देखे जाते समय कि खेत में कीचड़ है, यानी जल मिट्टी दोनों बराबर मात्रा में है, लेकिन वापस आते समय देखे कि पानी सूख चुका है और उस खेत में दरार आ गए हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे धान बुआई करने के बाद जब पानी उसका सूख जाता है तो क्या होता है, दरार पड़ जाता है खेत में। सुमंत्र जी इस दृश्य को देख करके अपने मन में विचार करते हैं कि बताओ, अरे इस मिट्टी को जल से कितना प्रेम है कि जल को अपने से दूर होते देख करके इस मिट्टी का, इस भूमि का हृदय विदीर्ण हो गया। और हम कितने पत्थर हृदय हैं कि हमारे प्रेम के प्रतीक, हमारे उपास्य देव, हमारे आराध्य श्री राम जी मेरे नेत्रों से दूर हो गए, हमसे दूर चले गए और मैं अभी तक जीवित हूँ। हृदय न बिदरे पंक जिमी बिछुड़त प्रीतम नीर, यानी श्री राम जी के हमारे नेत्रों से दूर जाने के बाद मेरी तो हृदय विदीर्ण हो जाना चाहिए, मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए, लेकिन मेरा हृदय इतना कठोर है कि मैं अभी तक मरा नहीं। उधर सुमंत्र जी तो अयोध्या जी जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिख रहे हैं। भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, भरद्वाज देखन दशरथ सुवन सुहाए, देखन दशरथ सुवन सुहाए, भरद्वाज आश्रम प्रभु आए, भरद्वाज आश्रम प्रभु आए। प्रभु जब आगे बढ़े तो श्री भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे पहुँचे और भारद्वाज जी से पूछते हैं कि हे महात्मा जी, हे ऋषिवर, हम किस मार्ग से आगे बढ़े, वह रास्ता बताइए हमें, वह मार्ग बताइए। अच्छा, कितना सुंदर यहाँ संकेत है। आज के लोग जैसे कोई महात्मा मिले, जैसे किन्हीं महात्मा के पास में गए, तुरंत संसार की दुनियादारी की वस्तुएं मांगने लगते हैं। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, वैसा आशीर्वाद दीजिए। लेकिन प्रभु, अच्छा प्रभु से बड़ी विपत्ति कोई हो सकती है क्या? शाम के समय सुनाया जा रहा है कि आपको राजा बनाया जाएगा, और राजा भी क्या, चक्रवर्ती सम्राट।
चक्रवर्ती सम्राट का तात्पर्य यह है कि पूरे पृथ्वी पे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के ऊपर जिनका अधिकार रहता हो वह अयोध्या जी का सिंहासन था। ऐसे सिंहासन मिलने की बात शाम के समय बताई जा रही है और सुबह में बताया जा रहा है कि बुढ़िया बिस्तर बांधी और 14 वर्ष के लिए जाइए वन में, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रभु के ऊपर। और इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसी बाबा अयोध्या कांड के मंगलाचरण में बहुत सुंदर एक श्लोक लिखते हुए कहते हैं कि प्रसन्नताम यान गताभिषेक तस्तथान ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी जी कहते हैं अरे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाइए, इधर उधर अव्यवस्था मत फैलाइए। जहां तमाम बहुत सारे जगह है, जहां जगह मिले वहां आराम से बैठ जाइए। श्री सीताराम नाम भगवान की मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के, श्री राम जी के मुख कमल की मैं वंदना करता हूं। बाबा से किसी ने पूछा कि बाबा मुख कमल की क्यों वंदना कर रहे हैं? तुलसी बाबा बोले कि श्री राम जी के मुख की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? तो श्री राम जी के मुख की एक विशेषता है कि प्रसन्नता सुन करके इनका मुख प्रसन्न नहीं होता है, यानी सुख की बात सुन करके इनका मुखमंडल प्रसन्न नहीं होता है, और दुख की बात सुन करके इनका मुख मलिन नहीं होता है। यह विशेषता है इनकी। हम लोगों को शाम के समय अगर कोई सुना दे कि 5 करोड़ की लॉटरी लग गई है और रात्रि भर नींद आएगी? एक एक मिनट महीनों के समान व्यतीत होने लगेगा कि कब सुबह हो कि चल करके बैंक में भजावे, और सुबह में पता चले कि आजीवन कारावास हो गया है। तो आदमी तो पहले यह नहीं समझ पाएगा कि ये हो क्या रहा है। शाम को बताया, हमको सूचना मिली कि 5 करोड़ की लॉटरी लग गई और सुबह में कहा जा रहा है कि आजीवन कारावास हो गया, ये तुम्हारा अपराध है, ये अपराध है। इस स्थिति में तो व्यक्ति का हार्ट अटैक हुए बिना रह नहीं सकता है। ठीक यही स्थिति प्रभु की है, भगवान की है। शाम को सुनाया जा रहा है राजा बनाया जाएगा, सुबह में कहा जा रहा है आप वन में जाओ। लेकिन राजगद्दी की बात सुन करके प्रभु प्रसन्न नहीं हुए, और वनवास की बात सुन करके प्रभु का मुख मलिन नहीं होता है। मानो हम लोगों को प्रभु अपनी इस लीला से संकेत देना चाह रहे हैं कि देखो, अगर मनुष्य जीवन में आनंद से प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करना हो तो कभी धनवान बन जाओ तो इतने हर्षित न हो जाओ, इतने सुख में न फूल जाओ कि दूसरों को परेशान करने लगो, और कभी समस्या आ जाए, विपत्ति आ जाए तो इतने दुखी न हो जाओ कि आत्महत्या करने की नौबत आ जाए। दोनों में अपनी स्थिति समान बना करके रखनी चाहिए। मनुष्य जीवन की यही विशेषता है महाराज। लेकिन यहाँ समस्या तो यह है कि जैसे सुख आता है वैसे न आदमी भगवान को पहचान पाता है, न माता पिता को पहचान पाता है, न अपने से बड़ों को पहचान पाता है, और जैसे दुख आता है वैसे सबके सामने सरेंडर हो जाता है एकदम। कबीर बाबा एक बहुत सुंदर दोहा लिखते हैं, लगभग आप सब लोग इस दोहा को जानते होंगे कि सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन हम लोगों की तो समस्या यह है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख क्या लिए, थोड़े ऊंचे पद पे क्या चले गए। देखिए, जिस मनुष्य के अंदर संस्कार है, जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार है, वो चाहे कितने भी ऊंचे पद पे चला जाए उसका संस्कार कभी समाप्त नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं है, चाहे उसकी एक कौड़ी की औकात न हो, एक पैसे की हैसियत न हो, लेकिन अपने आप को मानता वह सबसे बड़ा ही है।
देखिए, यहाँ मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। अभी जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करने के लिए मोदी जी आए हुए थे अयोध्या जी, प्रधानमंत्री का पद राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा है इस भारतवर्ष में। 125 करोड़ देशवासियों का समझिए एक तरह से मालिक वह प्रधानमंत्री भगवान के सामने साष्टांग लेट करके प्रणाम कर रहा है। और आजकल थोड़े ऊंचे पद पे यानी एसपी कमिश्नर डीएम बन गया तो उसे संकोच लगता है कि हम कैसे मंदिर में जा करके सिर झुकावे या कैसे हम प्रणाम करें। ये लाइट की व्यवस्था क्यों ऐसा, जनरेटर खराब हो गया है क्या? सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री सीताराम नाम भगवान की। लाइट के जो व्यवस्थापक हैं इसको समझ करके अच्छे से देख लीजिए, कहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक कर दिया जाए ताकि कथा में बार बार विघ्न न हो। श्री सीताराम नाम भगवान की। हम सब श्रवण कर रहे थे, क्या मैं सुना रहा था? क्या हम सुना रहे थे अभी? अरे संस्कार की चर्चा कर रहे थे कि व्यक्ति के अगर अंदर संस्कार हो तो कितने भी ऊंचे पद पे चला जाए कभी उसमें अशिष्टता असभ्यता प्रवेश नहीं कर सकता है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करने के बाद आप जब वह वीडियो देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी जब महात्माओं के पास यानी इस तरह से जो सभा लगी हुई थी उसमें बोलने के लिए आते हैं तो नीचे जितने भी महात्मा आमंत्रित कर करके बैठाए गए थे उन सभी महात्माओं को लेट करके मस्तक जमीन पे रख करके सबको प्रणाम करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आजकल थोड़ा व्यक्ति पढ़ लिख लेता, कई बार तो मैं ऐसा देखता हूँ कि कहीं अगर बैठे हुए हैं तो पिताजी आकर के प्रणाम किए, लेकिन बेटा अगर कहीं बैंक में चपरासी भी हो गया है उसे लगता है सब अरे सब कमाने खाने वाले मांगने वाले सब है, इनको क्या प्रणाम किया जाए, क्या मतलब है। और देखिए इसके पीछे कमी केवल उस बालक की नहीं है, कमी माता पिता की भी होती है। क्योंकि आजकल जो ये प्रचलन चल गया है ना, अलग से नमस्ते बोलने का, अलग से प्रणाम करने का, और नमस्ते प्रणाम तक तो कम से कम गनीमत थे। अब तो विडंबना ये हो गई है कि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, ये तो और बिल्कुल एकदम समाज को बर्बाद किए बिना नहीं रख सकता है। अच्छा, लोग तर्क दे करके भी निकल लेते हैं। अब क्या बतावे, अब आजकल स्कूलों में
संस्कार नहीं रह गया है। आपके घर में संस्कार है? अरे स्कूल की अपनी मजबूरी है कि वह प्रणाम न करवावे, नमस्ते बुलवावे या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बुलवावे, लेकिन आपकी तो मजबूरी नहीं है, तो घर में प्रतिबंध लगा दीजिए। कोई गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है, कोई मम्मी नहीं बोलना है, कोई पापा नहीं बोलना है, पिताजी बोलना है। मम्मी को माँ बोलना है या माताजी बोलना है। पैर छू करके प्रणाम करना है, अलग से नमस्ते नहीं बोलना है। घर में तो हम संस्कार दे सकते हैं, लेकिन हम केवल इतना कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि कब कहीं संस्कार नहीं रह गया है तो हम क्या करें। यह कहने से काम नहीं चलेगा। श्री राघवेंद्र सरकार भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और क्या पूछ रहे हैं कि नाथ कहिया हम केही मग जाही, आप हमें बताइए कि हम किस रास्ते पे चलें। संत के पास जा करके मनुष्य को यही पूछना चाहिए, यही समझना चाहिए कि हम अपने जीवन को कैसे चलावे, यह हमें उपाय बताइए। और यहाँ विचारणीय विषय यह है कि भगवान पूछ कब रहे हैं कि हम किस रास्ते पे चलें। जीवन में भयंकर विपत्ति है, भयंकर दुख है। उस स्थिति में संत से यह नहीं कह रहे हैं कि आशीर्वाद दीजिए कि 14 वर्ष का वनवास ये जल्दी 2-4-10 वर्ष में ही खत्म, 2-4-10 दिन में ही खत्म हो जाए, 2-4 महीने में ही खत्म हो जाए। अच्छा, कितने यहाँ पे आपको आश्चर्य की बात समझ में आएगी। वशिष्ठ जी महाराज कुंडली के सबसे बड़े विशेषज्ञ, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र, लेकिन एक बार भी भगवान वशिष्ठ जी के पास अपनी कुंडली लेकर के नहीं गए कि गुरुदेव जरा कुंडली देखिए तो कौन सा ग्रह नक्षत्र खराब है कि मुझे राज न मिल करके वनवास मिल गया। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि कुंडली का कोई महत्व नहीं, महत्व है अपने जगह पे। जब समस्या आई तब तुरंत उसका समाधान ढूंढने लगे। क्यों परेशान है, क्यों? अरे क्यों परेशान है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, इसलिए परेशान है। तो मनुष्य जीवन का लक्षण यही है और मनुष्य जीवन की विशेषता यही है कि चाहे सुख हो उसमें भी हम अपनी स्थिति समान बना करके रखें, और दुख हो उसमें भी स्थिति हम अपनी समान बना करके रखें। यही मनुष्य जीवन का लक्षण है। और देखिए, कौन हमारा अपना है और कौन पराया है, इसका परख भी सुख और दुख ही कराता है। सुख के समय तो बहुत से लोग मिठाई के डब्बे ले करके साहब साहब कहने वाले, भैया भैया कहने वाले, दूर दूर के रिश्ते। अच्छा, कभी कभी इतना आश्चर्य लगता है कि लोग रिश्तेदारी भी क्या जोड़ेंगे। फुआ के, ननद के, मौसी के यह लड़के हैं। कहाँ गई फुआ, कहाँ गई फुआ की मौसी, कहाँ गई उनके ननद, और उनके ननद के लड़के की रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं। कब कोई स्वार्थ हो तो, कुछ आवश्यकता हो तो, और वही आवश्यकता खत्म, पहचान खत्म। तो सुख में बहुत से लोग जी हजूरी करने वाले आ जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति दुख में साथ दे, समझ लीजिए वही अपना है। और जो दुख में जी हजूरी कर रहे थे, सुख में, समझ लीजिए कि वो सब केवल स्वार्थ के लिए या किसी न किसी उद्देश्य से जुड़े हुए थे। एक बहुत सुंदर भजन है, आइए एक दो पंक्ति बोल करके तब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि सुख दुख इन दोनों स्थितियों में घबराने की अथवा उछलने की आवश्यकता नहीं है। अपनी जीवन की व्यवस्था को समान बना करके रखने की। सुख भी मुझे प्यारे हैं। प्रभु से हम लोगों को क्या कहना चाहिए कि प्रभु हमें सुख भी प्यारे हैं और दुख भी प्यारे हैं। बस कृपा आप यही कीजिए कि सुख हो या दुख हो, दोनों में हम अपनी स्थिति समान बना करके रखें। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं,
भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि सुख और दुख ये दोनों हमारे आपके जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। जैसे सदैव नदी में दो तट होता है, एक इस पार एक उस पार, उसी तरह से हमारा आपका जो यह जीवन है, इस जीवन रूपी नदी में भी दो किनारा है, दो तट है, एक है सुख और एक है दुख। तो इन दोनों तटों के बीच में अपने जीवन रूपी नदी को चलाने का प्रयास करना चाहिए। यह घबराना नहीं चाहिए और बहुत उछलना नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में सुख ही सुख है या दुख ही दुख है। सुख दुख ही तो दुनिया के गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। हम भी तो सदा भगवन, हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं, हम भी तो सदा भगवन तेरे ही सहारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
पंक्ति में संत कहते हैं कि सुख दुख में हम लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो इस अंतिम पंक्ति में बहुत सुंदर बता रहे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से हमारे जीवन में आनंद है, सुख है। यदि दुख हो इसमें भी धन्यवाद प्रभु को देना चाहिए कि प्रभु हमारे किसी पूर्व जन्म के गलत कर्म को आप हमें बहुत छोटी सी व्यवस्था में दुख दे करके आप उसे समाप्त कर रहे हैं। तो सुख में भी प्रभु को धन्यवाद और दुख में भी प्रभु को धन्यवाद। तो इसमें आप हम अपने जीवन में घबराएंगे कभी नहीं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं। हमने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। हमने तो तेरे आगे सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। श्री सीताराम नाम भगवान के। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हमारे आपके हृदय में यदि ऐसी भावना बन जाए, ऐसा विचार बन जाए मन में, तो दुख में आत्महत्या करने की नौबत नहीं आएगी और सुख में अत्याचार अन्याय करने की स्थिति नहीं बनेगी। श्री राघवेंद्र सरकार भरद्वाज जी से पूछे कि हम किस मार्ग से जाए। भरद्वाज जी बहुत ही सुंदर मार्ग बताते हुए कहते हैं, अपने शिष्यों को बुलाए तो मार्ग बताने के लिए जब अपने शिष्यों को बुलाए तो सुनी मन मुदित 50 आए। कितने शिष्य आ गए? 50 आ गए। लेकिन भारद्वाज जी
केवल 4 शिष्यों को साथ में भेजे कि यही आपका मार्गदर्शन करेंगे। और उन 4 शिष्यों को साथ में लेकर के प्रभु वहां से आगे बढ़े। रास्ते में वे सभी 4 शिष्य भारद्वाज जी के रास्ता दिखला करके सब वापस हो गए। प्रभु जब वन में आगे बढ़ रहे हैं तो बड़ा सुंदर गोस्वामी बाबा वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वनवासी जो भी कोल भील स्त्री पुरुष हैं वे सभी प्रभु को देख करके इतने आनंदित और प्रफुल्लित हो जा रहे हैं कि जहां जहां प्रभु वन में जा रहे हैं मानो वहां आनंद की वर्षा होने लग रही। वनवासी प्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि प्रभु कृपा कर करके कुछ दिन आप यहीं निवास कर लीजिए, कुछ दिन ना सही तो कुछ देर ही यहाँ निवास कर लीजिए, क्योंकि चलते 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 आपके चेहरा से ऐसा लग रहा है कि आप शायद थक गए हैं। अच्छा, प्रभु का इतना अद्भुत सौंदर्य है, इतने अद्भुत सौंदर्यवान है कि जो व्यक्ति एक बार प्रभु को ठीक से निहार करके देख ले वह अपने सुधि बुद्धि खो करके उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। एक बहुत सुंदर कविता है कि जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार वलकल वस्त्र धारण कर करके हमारे प्रभु तपस्वी के समान वेश धारण कर करके वन में घूम रहे थे, वन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय जो भी वनवासी स्त्री पुरुष प्रभु को देखे वह अपनी सुधि बुद्धि खो करके बिल्कुल प्रभु के अनन्य भक्त हो जाते थे। क्या अजब चाल अलवेले का गजलाजी रहे मस्ते मस्ते, रसरूप माधुरी टपक रही जब जात रहे रस्ते रस्ते, जिन्हें देखे उनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, दशरथ को नंदन राम लला दिल छीन लिए हंसते हंसते। यानी श्री राघवेंद्र सरकार मुस्कुरा करके एक बार जिसकी ओर देख देते हैं वह अपनी सुधि, अरे हो गया रहने दो, बारी बारी से ताली बजाने क्या जरूरत, कथा सुनिए, बहुत ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सही से समझ लो क्या दिक्कत है, जो दिक्कत है उसको दूर कर लो जो है। श्री सीताराम नाम भगवान की। सभी वनवासी प्रभु को देख करके बड़े आनंदित, कोई एक लोटा जल लेकर के आता है और कहता है कि प्रभु कुछ क्षण इस वृक्ष के नीचे आप ठहर जाए, हम लोगों के ऊपर बड़ी आपकी कृपा होगी। यह सब भावों को देखते सुनते सभी के भाव को सम्मान करते हुए प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते श्री वाल्मीकि मुनि के आश्रम पे प्रभु अब पहुंच रहे हैं। वाल्मीकि जी महाराज जब देखे कि हमारे आश्रम पे साक्षात श्री सीताराम जी पधारे हैं, अरे जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनका भजन कर रहे हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, वही साक्षात श्री सीताराम जी हमारे आश्रम पे पधारे हैं। आज वाल्मीकि जी बड़े आनंदित हुए हैं और हो करके अपने आश्रम के द्वार पे आए और प्रभु की आगवानी कर करके अपने कुटिया में ले करके गए और प्रभु को सुंदर आसन दे करके उनकी खोडसोपचार पूजा करते हैं और उसके बाद कंद मूल दिए खाने के लिए। और बाद में वाल्मीकि जी पूछे कि हे प्रभु कैसे इस दास के ऊपर कृपा किए। प्रभु बोले कि हम आए हैं आपका दर्शन करने के लिए और आपसे कुछ पूछने के लिए। वाल्मीकि जी बोले कि आप और हमसे पूछेंगे। प्रभु बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ कि मैं कहाँ कहाँ निवास करूँ, यह आपसे मैं जानना चाहता हूँ। पिताजी का हमारे आदेश है 14 वर्षों तक वन में रहना, तो हम वन में कहाँ पे रहें
यह मैं स्थान आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए उचित बढ़िया स्थान कौन सा है। और देखिए, प्रसंगों में या संस्कृत के वाक्यों में कई बार एक उपलक्षण कहा गया है, यानी उपलक्षण एक नियम है, एक विधि है। संस्कृत जो पढ़े होंगे आपको पता होगा उपलक्षण। उपलक्षण का मतलब होता है कि स्वबोधकत्वे सति स्वेतर बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, यानी जो अपना भी बोध कराए और दूसरे का भी बोध कराए, उसको उपलक्षण वृत्ति कहते हैं। यहाँ प्रभु जो पूछ रहे हैं कि हमारे लिए रहने का कौन सा स्थान है, तो इस वाक्य में उपलक्षण है, यानी यह भी पूछ रहे हैं कि हम जंगल में वन में कहाँ रहे, और दूसरा भाव यह है कि मैं भगवान हूँ, तो मनुष्यों का जो हृदय है, उन मनुष्यों के कैसे मनुष्यों के हृदय में मैं निवास करूँ, वह आप मुझे बताइए। अब वाल्मीकि जी महाराज 1 2 नहीं 14 स्थान बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो प्रभु से बोले कि रघुनंदन, आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, तो पहले आप यह बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं। तो आप पहले यह बता दीजिए कि मैं यहाँ यहाँ नहीं हूं, तो मैं बता दूंगा कि जहां जहां आप नहीं है वहां वहां आप रहिए। कई बार अपने सनातन धर्म में बहुत से परंपराएं हैं, बहुत से अलग अलग समाज है, अलग अलग विचारधाराएं हैं। कई लोग यह कहते हुए आपको मिलेंगे कि देखो भैया, भगवान निराकार हैं, भगवान एकदम कण कण में व्याप्त है, सब जगह है, ये मूर्तियों में भगवान नहीं है। अच्छा, इन बुद्धिहीनों को यही पता नहीं है, एक तरफ जब आप कह रहे हैं कि कण कण में भगवान विद्यमान है, निराकार है, सब जगह है, तो क्या जो मूर्ति की पूजा कर रहा है वह मूर्ति सब जगह से अलग है क्या वह? अरे जब सब जगह भगवान है तो वहां भी भगवान है। और यदि मूर्ति में भगवान नहीं है तो फिर जो आप कह रहे हैं कि भगवान निराकार है, वही आप झूठ बोल रहे हैं, मूर्ख वाली बात कर रहे हैं। देखिए, आजकल हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो भी व्यक्ति किसी विचारधारा से जुड़ा तो दूसरे विचारधाराओं का तुरंत वह अपमान करना प्रारंभ कर देगा। जैसे मैं थोड़ा सा स्पष्ट खुल करके आपको समझाऊं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा करके जय गुरुदेव जी की जो परंपरा है उसमें जाकर दीक्षा ले ली, शिष्य बन गए। अब वह तुरंत क्या करेगा? राम जी भगवान नहीं, कृष्ण जी भगवान नहीं। तुम कौन होते हो बताने वाले कि राम जी भगवान है कि नहीं है? आज सैकड़ों हजारों वर्षों से 500 वर्ष पहले रामचरितमानस लिखा गया। आज से 2300 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को भगवान के रूप में स्थापित कर करके जाते हैं, और तुम 10 दिन पैदा हुआ और कह रहा है कि राम जी भगवान नहीं है। किसी भी विचारधारा से जुड़ना गलत नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है जुड़िए, लेकिन एक विचारधारा से जुड़ करके और दूसरे विचारधारा की निंदा करना, और वह भी उस विचारधारा की जो सनातन है, जो हजारों लाखों वर्षों से है, और जो 10, 20, 50, 100 वर्ष पहले जो विचारधाराएं समाज में पैदा हुई उससे जुड़ करके, और जो 5000, 10,000, 1 लाख वर्षों से विचारधारा चल रही है उसका आप खंडन कर रहे हैं, तो दोनों में गलत कौन है? और देखिए, ईमानदारी से यदि मैं निवेदन करूं तो अगर आप आकर के हमको गाली देंगे तो क्या हम हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे आपको? अगर आप एक गाली देंगे तो हम 2 गाली देंगे, अगर बस चला तो पटके भी जा सकते हैं आप। यानी आप यदि किसी अगले व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं तो आप फिर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। और कोई भी उपासना, कोई भी धर्म, कोई भी परंपरा अशांति के लिए अगर किया जा रहा है तो वह धर्म, वह परंपरा, वह विचारधारा पूर्ण रूप से गलत है, समझ लीजिए। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा हो कि राम जी को भगवान न मानो, कृष्ण जी को भगवान न मानो, इनको न भगवान मानो, समझ लो कि वह आदमी ही गलत है। उसकी विचारधारा और परंपरा तो बाद में, वह आदमी ही गलत है।
हमारा कर्तव्य है हम अपनी बात रखें, हमारा कर्तव्य है हम अपनी विचारधारा आपको बतावे। हमारा यह कर्तव्य नहीं है कि हम किसी विचारधारा का खंडन करें, क्योंकि अगर आप दूसरे का खंडन करेंगे वह आपका खंडन करेगा। तो एक खंडन मंडन करना और एक तर्क कुतर्क करना, एक दूसरे का अपमान करना, ये धर्म का कभी भी स्वरूप नहीं हो सकता है। यह भक्ति का, उपासना की कभी भी स्वरूप नहीं हो सकता है। यह तो भटके हुए इंसान का पहचान है और इंसान की व्यवस्था है। इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी के साथ निवेदन करूंगा कि आपको जो अच्छे लगते हो उनसे जुड़िए, जहां अच्छा लगता हो वहां जुड़िए, लेकिन अपमान करना सबका बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अपमान करेंगे तो आपका भी अपमान होगा। तो इसलिए कहीं से जुड़ना गलत बात नहीं है, गलत बात है सुंदर प्रभु से कह रहे हैं।